Hello guys, good evening to all of you. Well, once again welcome again on my YouTube channel Learn with Concept by अर्चना शर्मा. नाउ हम इवेल्युएशन पढ़ रहे थे, तो इवेल्युएशन का जो प्रीवियस वाला लेक्चर था उसमें मैंने डेफिनेशन पढ़ा दी थी आपको, ठीक है, मीनिंग क्लियर कर दिया था और उसका कॉन्सेप्ट क्या है. अगर शॉर्ट नोट्स में आएगी सारी चीज़ें तो आप बहुत ईजी वे में लिख सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था. फिर भी इफ़ एनी केस आपको प्रॉब्लम हो इन इसमें तो आप मुझसे पूछ सकती हैं. मीनिंग डेफिनेशन क्लियर हो गया था. अभी हम उसके आगे का कंटिन्यू करते हैं. तो यहाँ पे हम एनसीईआरटी ने क्या डिफाइन किया है इवोल्यूशन के रिगार्डिंग, इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे और थोड़ी सी उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है, कि इवोल्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी नीड क्या है और सबसे लास्ट में प्रोसेस. तो अभी हम बात करते हैं एनसीईआरटी क्या कहता है रिगार्डिंग द इवैल्यूएशन. तो एनसीईआरटी हैज़ डिफाइंड द एजुकेशनल इवैल्यूएशन, ठीक है. तो उनके हिसाब से देखा जाए तो एक तरीके का एक ट्रायंगल बनता है. ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा एज यू कैन सी दैट इन द वीडियो. सब देखिए, ट्रायंगल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव बनता है. ऑब्जेक्टिव हमारा लर्निंग वाला ही होता है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव जिसको बोल सकते हैं, ठीक है. तो बच्चा अगर लर्न कर रहा है तो एनसीईआरटी के हिसाब से ये है कि उसने सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव को किस लेवल तक अचीव कर लिया है, और अगर अचीव भी कर लिया है तो उसने वहाँ पे किस तरह की टेक्निक को यूज़ किया है ना, और टेक्निक यूज़ करने के बाद उसको क्या क्या लर्निंग एक्सपीरियंस हुआ. यानी कि जो हमने मान लीजिए आप किसी भी टेक्निक से उसने मतलब ऑब्जेक्टिव को अचीव किया है या सीख लिया है, तो उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि उसके बिहेव में चेंजेस क्या है. आपको पता है कि साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, चेंज इन बिहेवियर, है ना. तो बच्चे लर्निंग क्यों करते हैं, क्योंकि उनके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होता है, चेंजेस होता है. पहले के टाइम पे अगर देखा जाए तो साइकोलॉजी की अलग अलग मीनिंग थे, बट अभी के टाइम में अगर हम बात करते हैं तो साइकोलॉजी हम इसलिए पढ़ते हैं कि अपने आप को मॉडिफाई कर सकें, अपने बिहेव को मॉडिफाई कर सकें, है ना. सिंपल सी सोबर सी डेफिनेशन है और आप कि यही डेफिनेशन ऑथेंटिकेट है, क्योंकि हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं क्या, बिहेवियर पढ़ते हैं, है ना. बिहेवियर कैसे हो सकता है, अपना मूल्यांकन खुद के द्वारा करके, टीचर के द्वारा करके, और अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को किस लेवल तक अचीव किया है, किस टेक्निक से अचीव किया है, और हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने से पहले, इवेल्युएशन से पहले हमारा लर्निंग बिहेव क्या था और उसके अचीव करने के बाद हमारा बिहेव क्या है. तो ये सारे जो चेंजेस आ गए हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग है, इवेल्युएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है. तो ये एनसीईआरटी का ट्रायंगल है, यू कैन मेक दिस ट्रायंगल. और ऑब्जेक्टिव, इवैल्यूएशन या टेक्निक, इसके बाद लर्निंग एक्सपीरियंस. तो जो भी हमारा प्राप्त हुआ एक तरीके से देखा जाए तो ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए होता है, ठीक है. एनसीईआरटी आपको पता है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली. तो इनकी एक बुक थी कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन में, तो ये जो उन कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन एक इनकी बुक थी, ठीक है. आप देख सकते हैं ये उसी बुक से लिया गया है, ये ट्रायंगल कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है, इवैल्यूएशन. तो ये जो टॉपिक लिया गया है वो इसी बुक से इनकी लिया गया है एनसीईआरटी की, ठीक है. आपको पता है कि एनसीईआरटी रिसर्च की अपेक्स बॉडी है, पीक बॉडी है ना, इफेक्टिव बॉडी है, ठीक. तो ये जो इन्होंने किया है, इन तीनों पॉइंट को मिलाकर इनके हिसाब से एक ट्रायंगल बनता है, उस ट्रायंगल के हिसाब से इवैल्यूएशन कंप्लीट होता है. तो आपको पता है कि जितने भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैं, लर्निंग के एक्सपीरियंस हैं, या ये सारी चीज़ें दोनों ही इवैल्यूएशन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है. इससे देखा जाए तो जो हमारा बेस है लर्निंग का और हमारे एक्सपीरियंस का, उसके लिए एक पर्टिकुलर एक प्लान बनाया जाता है, एक एम बनाया जाता है, जिससे हम बचे हुए उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं, ठीक है. और पहली बात तो हम ये चेक करते हैं कि जो हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाया है वो हमने सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए हैं. सपोज कीजिए आप टीचिंग करती हैं तो आप ये देखती हैं कि जो हमारी ब्लूम टैक्सोनॉमी है तो उसमें जनरल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी होते हैं. तो आपको देखना होता है कि जनरल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या होता है. अगर हम साइंस के लिए बना रहे तो आपको पता है कि बच्चों के अंदर साइंस का एटीट्यूड डेवलप कराना है, ठीक है, साइंस के प्रति रुचि डेवलप करानी है. इसके बाद हमें साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप कराना है, फिर साइंस से रिलेटेड हमें सारे कॉन्सेप्ट बताने हैं, तथ्यों को बताना है, टर्म्स बताना है. तो ये हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं. और जो हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनता है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक बनता है, कि हम किस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को उस टॉपिक के बारे में कितना बताएंगे या किस तरह के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे. तो हमें वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने होते हैं, ठीक है. तो पढ़ाने के बाद, उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद फीडबैक होता है ना, एक आपको कमेंट दिया जाता है कि आपने ये अच्छा किया और ये कम किया, तो इसको इम्प्रूव कीजिए. तो वो एक तरीके का इवैल्यूएशन भी तो हुआ ना, हमारा टीचिंग प्रोसेस जिसमें इवैल्यूएशन टीचर करते हैं, ठीक है. तो जो ऑब्जर्वेशन से मिलता है आपको, इवैल्यूएशन से जो मिलता है वो ऑब्जर्वेशन के बाद मिलता है, ठीक है. तो उस ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद फिर अब अगला वाला प्लान आप पढ़ाएंगे तो आप कोशिश करेंगे कि आपसे वो गलतियां ना हो. तो अगर हमारा इवोल्यूशन नहीं होगा तो हम अपनी कमियों को और अपनी अच्छाइयों को हम पता नहीं करा पाएंगे, और ये भी नहीं सीख पाएंगे कि हमने अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव किस लेवल तक गेन किए हैं, ठीक है, और हमें कितना गेन करना है. तो ये डिटरमाइन करता है, ठीक है, और डिपेंड करता है. और एक तरीके से देखा जाए तो कोठारी कमीशन ने आपको पहले बताया था कि इवैल्यूएशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एजुकेशन का एक पार्ट है. इससे हम शिक्षा के संपूर्ण जो उद्देश्य हैं हमारे, उनको कंप्लीट करने की कोशिश
कोशिश कर सकते हैं, मूल्यांकन के माध्यम से जो हमारा एजुकेशनल अचीवमेंट होता है उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो ये हमारा एनसीईआरटी का एक ट्रायंगल था, मैंने इसको डिफाइन कर दिया है, आप इसको प्रॉपर वे में डिफाइन कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे एक छोटा सा आप देख सकते हैं कि छोटा सा एक फ्लो चार्ट है जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं, ठीक है। समझ इन द सेंस कि यहाँ पे देखिए एक हमारे पास फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा है। फ्लो चार्ट में आपको पता है कि हम बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव को रिसीव करते हैं, ये हमारा बिहेवियरल क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये हमारा मान लीजिए ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, और ये हमारा बिहेव चेंज होता है। ये सारी चीज़ें जितने भी यहाँ पे प्रोसेस हो रहे हैं वो सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है, चेंज ऑफ बिहेवियर चेंजेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए हमने ऑब्जेक्टिव बनाया, फिर हमें लर्निंग एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है, लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ साथ हमें वैल्यू ओरिएंटेशन भी हुआ, तो ये भी क्या है, हमारा तरह का इवोल्यूशन है। इसके बाद जो बिहेव बना हमने उसका मेजरमेंट किया तो उससे भी हमें लर्निंग एक्सपीरियंस हुआ। तो ये ओवरऑल जो फ्लो चार्ट है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो उसके एरो बने हैं वो रिवर्सिबल बने हैं, सब एक दूसरे से एक्सचेंजेबल है ना। अगर हमने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया तो हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस हो जाएगा, लर्निंग एक्सपीरियंस अगर हमने बना लिया तो वहां से हमारे अंदर वैल्यू ओरिएंटेशन भी हो जाएगा, ये भी एक तरीके का क्या हो गया है, इवैल्यूएशन हो गया। तो ये मेजरमेंट किया हमने अपना तो उससे भी हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस हुआ, यानी कि इवैल्यूएशन, मेजरमेंट और ऑब्जेक्टिव ये सारे क्या हैं, एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, एक तरीके का ये एम्ब्रेसिंग का प्रोसेस है, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये जो पिक आप देख रहे हो, इवैल्यूएशन एंड ऑल एम्ब्रेसिंग प्रोसेस, ठीक है, तो ये एम्ब्रेसिंग प्रोसेस का है, ठीक है। आई होप मैंने आपको इवोल्यूशन काफ़ी अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब आप नेक्स्ट देख लीजिए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बाद हम बाद में डिटेल करेंगे। अभी हम इसी में पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंस नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इवोल्यूशन। तो आपको पता है कि इसकी इंपॉर्टेंस और नीड क्या क्या है। इसकी नीड, सबसे पहले नीड दे रखी है, बाय द इवेल्युएशन द मेंटल स्ट्रेंथ एंड एटीट्यूड ऑफ द चिल्ड्रन कैन बी एस्टिमेटेड। आप इवेल्युएशन के माध्यम से बच्चों की जो मानसिक शक्ति है, ठीक है, उसकी रुचि है, उसका दृष्टिकोण का आप अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इट इज नेसेसरी टू डिवाइड द चिल्ड्रन इनटू द डिफरेंट ग्रुप अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी। और आप बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड भी कर सकते हैं, है ना, इवेल्युएशन के माध्यम से। नेक्स्ट है हमारा, नेसेसरी टू प्रोवाइड प्रोफेशनल एंड एकेडमिक गाइडेंस टू द स्टूडेंट। ये बच्चों के अंदर जो हमारा एक तरीके से देखा जाए एजुकेशनल डायरेक्शन होता है या मतलब शैक्षिक गाइडेंस होता है, उसको भी हम रिसीव कर सकते हैं, ठीक। तो इसके माध्यम से हम ये काम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, उसकी नीड है, इंपॉर्टेंस है। और आपको पता है कि ये प्रोफेशनल एकेडमिक गाइडेंस को भी स्टूडेंट में डेवलप करता है, यानी कि ये शैक्षिक निर्देशन के लिए भी हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट है हमारा, दिस इंप्रेसेस द लर्निंग प्रोसेस, यह अधिगम के प्रोसेस में इंप्रूव भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, द कोर्स इज रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव द टेक्स्ट बुक एंड टीचिंग मेथड। ये क्या करता है, जो हमारे पाठ्यक्रम है, हमारी पाठ्य पुस्तक है या टेक्स्ट बुक है और जो हमारे टीचिंग मेथड है उनको भी इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट है, थ्रू दिस द स्टूडेंट फील देयर वीक एंड स्ट्रॉन्ग पोजीशन। देखिए इवैल्यूएशन के माध्यम से बच्चे ये तो जान जाते हैं कि हमारे अंदर हमारी कमजोरी क्या है और हमारी मजबूत स्थिति क्या है, ठीक है। तो जो मजबूत है वो तो अच्छा ही होगा और जो कमज़ोर होगा उसको कमी को दूर करने के लिए हम अपने आप को सुधार सकते हैं। इवैल्यूएशन के माध्यम से हमें इन सब चीज़ों का भी पता चल सकता है, इसीलिए इसकी अपनी नीड भी है और इम्पॉर्टेंस भी है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। नेक्स्ट है हमारा, इवैल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड्स। देखिए जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं एजुकेशन को पढ़ने का, एक तरीके से जैसे किसी भी चीज़ के लिए अगर जो हम अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे मानक बनते हैं ना, मानक को ही हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो जो मानकों का निर्धारण है उसके लिए मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा, फैसिलिटेटेड बॉयज क्लासरूम एंड क्लास डिवीजन। तो जो बालकों का कक्षा है, उन्नति है या उनको क्लास में डिवीजन देना, ठीक है, ये क्या होता है, इसमें भी काफ़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा, टू हेल्प्स टू मेक द नेसेसरी रिफॉर्म्स इन एग्जामिनेशन सिस्टम। यानी कि जो हमारी परीक्षा प्रणाली है उसमें आवश्यक सुधार करने हेतु भी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि बहुत इंप्रूवमेंट हो सकता है, हमारी परीक्षा प्रणाली भी सुधर सकती है, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ लेते हैं फटाक से प्रोसेस क्या है। प्रोसेस के बाद इस वीडियो को प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन होता क्या है। देखिए मूल्यांकन एक मतलब सिस्टमेटिक प्रोसेस है, देखा जाए तो एक तरीके से कंटिन्यूअसली प्रोसेस है, आपको पता है। और इसके कुछ निश्चित स्टेप्स भी हो सकते हैं, है ना। और क्या क्या स्टेप हो सकते हैं आप देख लीजिए एक बार फटाक से, है ना। पहला देखिए, सम स्टेप्स आर गिवन बिलो। पहला स्टेप है हमारा सिलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
हाँ, उद्देश्यों का निर्माण करेंगे या उद्देश्यों को फॉर्म करेंगे, यानी कि हमें क्या उद्देश्य लेना है, मतलब उद्देश्य हमारे यहाँ पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव इन द सेंस कि हमें क्या सीखना है, पहले हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे फिर फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव इन टर्म्स ऑफ बिहेवियरल चेंज, यानी कि जो उद्देश्यों का हम एनालिसिस करेंगे वो किसके टर्म्स में करेंगे, हमारे बिहेवियरल चेंजेस में। यानी कि अगर हम मान लीजिए इवेल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उससे पहले बच्चे का बिहेव नोट करेंगे, फिर इवैल्यूएशन करने के बाद हम उसका बिहेव नोट करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है ना। हम जैसे किसी टॉपिक को पढ़ाते हैं तो कभी कभी टॉपिक पढ़ाने के बाद टेस्ट लेते हैं तब इवोल्यूशन करते हैं, कभी कभी हम सरप्राइज टेस्ट ले लेते हैं तो उसके बाद भी इवोल्यूशन करते हैं। तो दोनों के जो टेस्ट में रिजल्ट आएगा, है ना, वो चेंज आएगा, वो किस टर्म में होगा, बिहेवियरल चेंज में होगा। एनालिसिस करने से मतलब यहाँ पे यही है। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्शन ऑफ, थर्ड वाला सिलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक। हम मतलब टेक्निक कौन सी यूज करना चाहते हैं, मूल्यांकन की प्रविधियों का, ठीक है, मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन। तो यानी हम कौन सी टूल और कौन सा टेक्निक यूज करेंगे उसके अचीवमेंट को बताने के लिए, उसके रिजल्ट को बताने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ टेक्निक्स एंड मेक रिजल्ट्स। हम टेक्निक का यूज करके उसके रिजल्ट को डिक्लेयर करेंगे, है ना। डिक्लेयर इन द सेंस कि मान लीजिए उसका कोई एग्जाम लिया हमने, फिर उस एग्जाम को चेक करने के बाद चाहे वो हम रेटिंग स्किल के थ्रू चेक कर दे या शॉर्ट आंसर टाइप का आंसर एग्जाम ले लें, लॉन्ग क्वेश्चन ले लें या ऐसे टाइप के कंपटीशन ले लें, तो ये सारे क्या है, एक तरीके से मेजरमेंट और इवैल्यूएशन के टूल ही हैं जिनको हम एग्जामिनेशन सिस्टम में यूज़ करते हैं ना, और यूज़ करने के बाद ही हम रिजल्ट्स को बताते हैं, ठीक है। तो यूज़ ऑफ टेक्निक्स एंड मेकिंग रिजल्ट, टेक्निक को यूज़ करके हम उसका रिजल्ट बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन एंड जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट, फिर हम उसके रिजल्ट को की व्याख्या कर सकते हैं और जनरलाइज कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स क्या हैं, आपको पता है कि इवैल्यूएशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं ये 5 स्टेप, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं कि इवैल्यूएशन में जैसे मान लीजिए उसने कितना मैक्सिमम अंक लिया है, फिर कितने बालक या कितने स्टूडेंट ऐसे रहे हैं जिसने हाई स्कोर इतने बच्चों ने किया है, निम्न स्कोर इतने बच्चों ने किया है, और ओवरऑल क्लास का हम सबसे ज़्यादा एवरेज देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्लास में सबसे ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट होते हैं ना। हम एनपीसी का कर्व फॉलो करते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, ठीक है। और मान लीजिए जो स्टूडेंट ने मतलब ऑब्जेक्टिव गेन कर लिया तो उसकी एज क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, वो और अच्छा ऑब्जेक्टिव गेन कर सकता है या नहीं कर सकता है ना। तो इस प्रोसेस के माध्यम से ही, सिर्फ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन के माध्यम से हम ये सारी चीज़ें भी पता कर सकते हैं देखा जाए तो। और उसने अपनी एबिलिटी के हिसाब से जो भी उसका लेवल है उसके हिसाब से अंक मिला है, उसे मार्क्स मिले हैं या नहीं मिले हैं, है ना, उसने उतना ऑब्जेक्टिव अचीव किया है या नहीं किया है। तो ये बात तो क्या हो गई, एक तरीके से एग्जाम के बाद जो हमारे पास डेटा कलेक्ट होता है तो हम उसी से, एग्जाम के बाद डेटा कलेक्शन से मतलब है जब हमारी कॉपी चेक हो जाती है या जो हम मतलब देते हैं कॉपीज या एग्जामिनेशन में, उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आता है वही हमारा डेटा होता है, ठीक है। और वो रिजल्ट किसके बेसिस पे बनता है, हमारे डेटा के बेसिस पे। डेटा के बेसिस पे यानी कि डेटा जो हम लिखते हैं, जिसका आंसर लिखते हैं हम, वो हमारा डेटा होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि वो डेटा किसके बेसिस पे आता है, जो हम कॉपी में लिख कर आते हैं ना। तो इसी तरीके से है, ये सारी चीजें यूज करके आप एक कंपैरेटिव स्टडी को भी क्रिएट कर सकते हैं और साथ साथ में ये भी देखते हैं कि इवोल्यूशन अगर होता चला जा रहा है और लर्निंग भी होती चली जा रही हो तो हम अच्छी चीज़ें करना भी सीख जाएंगे, है ना, हम प्रोग्रेस की तरफ डेवलप करेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए कि बालक ने क्या किया है, किस लेवल तक किया है, उसमें चेंजेस क्या हुए हैं, बिहेवियरल चेंजेस क्या हुए हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट था आपका इवोल्यूशन का। प्रोसेस भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। प्रोसेस से पहले नीड एंड इम्पोर्टेंस भी बता दी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको, ठीक। और ये सारी चीज़ें भी बता दी हैं। तो आई थिंक ये 2 लेक्चर में 3-4 कंटेंट मैंने कंप्लीट किया है। फिर भी आपको कोई दिक्कत है इन सब चीज़ों में तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। हमारे इवैल्यूएशन का अगला टॉपिक होगा, ठीक है, अगला टॉपिक हमारे इवैल्यूएशन का होगा फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, यानी कि हम टाइप्स पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, अगले उसमें वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए। Thanks for watching the video. Now signing off, Archana Sharma, Learn with Concept.